टू 0। दैट मीन्स अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, वह एक्स की -1 है। एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू एक्स की -1। एक्स की -1 एक पॉलिनोमियल है। यू हैव टू चेक x -1 is the factor of fx। क्या x -1 एक लीनियर पॉलिनोमियल fx का फैक्टर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय रिमाइंडर थ्योरम, सॉल्यूशन के केस में रिमाइंडर थ्योरम से मैं रिमाइंडर वैल्यू निकालूंगा। अगर रिमाइंडर वैल्यू, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइजर जो होगा वह गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो फॉर रिमाइंडर सॉल्यूशन के केस में हम चलेंगे। सॉल्यूशन के केस में क्या चलेंगे? फॉर रिमाइंडर। फॉर रिमाइंडर डिवाइजर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? x -1। अब इसका रूट्स निकाल लेंगे। x -1 का रूट्स क्या होगा? और रूट्स ऑफ x -1, रूट ऑफ x -1 लिनियर फैक्टर का कितना हो जाएगा? 0। तो x बराबर रूट्स के लिए 0 करते हैं, तो x -1 बराबर 0, तो x का मान 1 आ गया। अब रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, आर थ्योरम, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए ही एफ का जो मान होगा, पॉलिनोमियल का जो मान होगा, वह रिमाइंडर होगा। अब आर का मान हम निकाल लेंगे इजिली। एफ एक्स दिया हुआ है तो f1 का मान निकालेंगे, आर हो जाएगा f1। तो आर का मान हो गया f1 निकाल लीजिए। एफ एक्स दिया हुआ है x की -1, तो x की जगह कितना हमें पुट करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 पुट करना है। तो 1 की जगह हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x³ -1। x की जगह 1 पुट किया तो आ गया 1³ -1, दैट इज इक्वल टू 0 1 -1, दैट इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, डिवाइजर कंसेप्ट से रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर कंसेप्ट से मैंने क्या किया कि डिवाइजर जो है उसका रूट्स निकाल लिया। तो ये डिवाइजर x -1 है, तो इसका रूट क्या हो गया? 1। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि r का मान लीनियर पॉलिनोमियल के रूट वैल्यू के बराबर होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का रूट वैल्यू क्या आ गया? 1। तो r का मान क्या हो गया? f1। अब x में हम 1 पुट करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर का मान आएगा। तो r का मान क्या आ गया? 0। अब नाव लिखेंगे, नाव r बराबर 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम, x -1 is the factor of f। ये वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। आपको प्रूफ करना था, चेक करना था, तो सबसे पहले क्या किया मैंने? रिमाइंडर निकाला। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह देंगे कि फैक्टर थ्योरी से यह डिवाइजर जो है लीनियर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक उसी प्रकार से सेकंड यूज है
यूज सेकंड। अब नंबर देखिए, पहला बात है फैक्टर थ्योरम का यूज। क्या कोई भी पॉलिनोमियल दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, मतलब रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। और वह लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर जो होगा, वो रिमाइंडर अगर जीरो होगा या किसी भी डिवाइजर के लिए रिमाइंडर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। अब हमें दूसरा यूज है इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टर थ्योरम से हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, जैसा कि मेथड यूज है, सेकेंड यूज है टू फैक्टर यूजिंग फैक्टराइजेशन, एफ ए फैक्टराइजेशन मैंने लिखा, जिसका मतलब होता है गुणनखंड। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सेम वेरिएबल में हो या डिफरेंट भी हो तो हम फैक्टराइज करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप एक पॉलिनोमियल लेते हैं ये पी एक्स, जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस -8, एक्स स्क्वायर माइनस 7x -8। अब इसको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने के लिए ये तो स्वाभाविक है कि आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल के किसी पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर ही फैक्टर्स होंगे। कितने इसके फैक्टर्स होंगे, 2, मतलब 2 रूट्स होगा, तो फैक्टर भी कितने होंगे, 2। तो क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो क्लियर हो गया 2, क्योंकि 2 ही रूट्स है तो 2 फैक्टर होंगे। अब दोनों फैक्टर को हम इवैल्यूएट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सी बाई डी मेथड अपनाते हैं। सी किसको कहते हैं, कांस्टेंट को, और डी कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट को। तो अब हम सी का मान लिखेंगे, ये रफ काम वर्क करेंगे। सी का मान है -8, माने कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है, -8। और डी क्या है, डी है 1, लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है उसके कोएफिशिएंट को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल को लीड कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यह है, इसलिए इसी के नाम से इसको जाना जा रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को हम सी कहते हैं। इसको सी कहेंगे और इसको ए कहते हैं। तो सी बाई ए मेथड को हम यूज करते हैं, या डी सी बाई डी। तो ए सी बाई ए का हम यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सी कितना है, -8, और ए कितना है, 1। इसको सी बाई डी भी कह सकते हैं। ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये डिग्री बताता है, तो डिग्री के अनुसार इसके कोएफिशिएंट को डी से भी इंडिकेट करते हैं या ए से भी कर सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय फैक्टर्स ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए, इसका फैक्टर्स लिखेंगे सी का, कांस्टेंट टर्म का। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कौन होगा, +-8 का फैक्टर, +-1, +-2, +-4, +-8। इधर से कितने फैक्टर हैं, 4। और ये जो है 1 का फैक्टर कितना होगा, +-1, +-1। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्टर हैं। अब प्रश्न है कि इससे यदि डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट सेम आ जाता है।
+-2 +-4 +-8। तो आप 1 2 4 8 -1 -2 -4 -8, ये 8 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब इन 8 में से ही कोई न कोई इस वेरिएबल का मान होगा जो जिसके लिए एफ का मान या पी का मान 0 होगा पॉलिनोमियल का। अब बारी बारी से इसको हम चेक करते हैं, तो x का मान यदि 1 रखते हैं तो ये आ गया कितना 1 -7 -8। अगर हम 1 रखा x के जगह 1 पुट करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन कहता है, फैक्टर मेथड कहता है कि जिस रियल मान के लिए पॉलिनोमियल का मान 0 होगा वही रूट्स होगा, और रूट्स होगा तो x -1 मतलब x -a का मान, ध्यान दीजिए x का एक जो मान a आएगा, मतलब रियल मान जो आएगा x माइनस वह रियल वैल्यू फैक्टर होगा। गौर कीजिए, x का मान पॉसिबल रूट्स कौन कौन हो सकते हैं 1 2 4 8 -1 -2 -4 -8। तो बारी बारी से इसको हम इसमें पुट करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। तो ध्यान दीजिए, कोई एक फैक्टर मालूम हो जाएगा तो उसी के आधार पर हम इसको तोड़ देंगे। तो गौर कीजिए, अगर हम 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आ गया कितना, मेरा P1 आ गया कितना 1 -7 -8। तो आ गया A बराबर नॉट 0, क्योंकि A आ गया 1 -15, तो 1 -15 बराबर -14। ये बराबर में कितना आ गया -14, जो 0 नहीं। अब हम -1 को पुट करते हैं P -1, तो आपका वैल्यू आ गया -1 का स्क्वायर 1 +7 और -8, तो आ गया 8 -8 0। इसका मतलब x -1 इसका रूट्स है, तो -1 रूट्स होगा तो फैक्टर कौन होगा x + 1। अब हम फिर 2 को पुट करते हैं, तो 2 पर पुट करेंगे x के जगह तो 4 हो जाएगा -14, 4 -14 माइनस। इसी ढंग से अगर हम, अब ध्यान देना है, गौर करना है कि पहला यदि रूट निकल गया, हमें पहला रूट कितना मालूम हो गया, पहला रूट कितना आया x बराबर -1। फॉर x बराबर -1 सॉल्यूशन में जाएंगे, p x बराबर 0, सो फर्स्ट फैक्टर कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों x + 1। उसी ढंग से सेकंड फैक्टर के लिए हम 2 पुट करें, तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर -7 गुने 2 -8, तो 4 -14 -8। अब आप गया कितना A 4 -14 -8, तो आ गया 22 बराबर नॉट 0। इसी प्रकार से आप 4 पुट करेंगे तो आप जाएगा 16 और 16 -28, ये 0 नहीं होगा। इसी ढंग से -2 पुट करेंगे तो -2 अगर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2 अगर पुट करेंगे तो आ गया -4, -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 -7 गुने -2 और -8, तो आ गया 4 + 14 -8, तो ये आ गया 18 -8, तो ये 10 हो गया। इस ढंग से ये भी फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जब एक फैक्टर मालूम हो गया तो उसके आधार पर इसको हम तोड़ देंगे, इस प्रकार से बैठाएंगे कि ये फैक्टर हो जाए। अब x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 8x माइनस 8। गौर करेंगे, ध्यान दीजिए, 8x माइनस 1 माइनस 8x किया तो x प्लस 1 फैक्टर आएगा, ध्यान दीजिए, तोड़ दिया। अब इसको हम दो में कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से फैक्टर हो गया x प्लस 1 और x माइनस। तो ये फैक्टराइज होगा आपका पॉलिनोमियल। दैट मीन्स आप बारी बारी से यदि एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 अगर फैक्टराइजेशन करना है तो बारी बारी से हम x का मान पुट करेंगे, इसमें से 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, इसी में से पॉसिबल फैक्टर होंगे। तो दो आया वैल्यू आया, एगो -1 और -1 और एक 8 आएगा। मैंने -1 के लिए और 8 के लिए इस पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। तो अगर एक -1 अगर रियल वैल्यू के लिए 0 हो रहा है तो फैक्टर क्या होगा, प्लस x प्लस 1। और 8 के लिए यदि 0 हो रहा है, कौन कौन हुआ, -1 और 8, ये दोनों हुए। ये दोनों के लिए अगर 0 हो गया, हम चेक किस ढंग से करेंगे, कोई जरूरी नहीं, पॉसिबल है। तो इस सबसे यदि हम चेक करते हैं तो हमें फैक्टर रूट्स निकल जाता है। कौन कौन रूट आया, -1 और 8, मतलब दो ही रूट होंगे। तो अगर -1 के लिए 0 हुआ तो फैक्टर कौन हो गया, +1, x प्लस 1। और 8 के लिए 0 हुआ तो फैक्टर कौन हो गया, x माइनस 8। तो ये ढंग से पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। ध्यान दीजिए, फैक्टर थ्योरम का मुख्य रूप से आपको 9th सिलेबस में दो यूज करना है, दो तरह का यूज करना है। फर्स्ट है वह है चेक एज ए फैक्टर ऑफ द डिवाइजर, कोई डिवाइजर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। दूसरा है फैक्टराइजेशन में, तो आप इसका इस दिए गए पॉलिनोमियल के C/D मेथड या C/A मेथड को अपनाएंगे। पहले C और A प्राप्त करके C/A के फैक्टर्स को प्राप्त करेंगे। तो C/A का फैक्टर्स कौन आया, 1 2 4 8 -1 -2 -4 -8। मतलब इसी में से इस पॉलिनोमियल का रूट्स पॉसिबल है। मतलब इन सारे मानों में से कुछ वैसे रियल एक्स के मान होंगे जिसके लिए इसका मान, पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। तो मैं बारी बारी से आपको बारी बारी से इस रियल वैल्यू x एज ए रियल वैल्यू 1 2 4 8 -1 पुट करना होगा। आप दिमाग में रख करके इसको वेरीफाई कीजिएगा। और अगर -1 के लिए आएगा या -a के लिए, मतलब जैसा कि -1 के लिए आया तो फैक्टर कौन हो गया, x प्लस 1। इसी ढंग से 8 के लिए 0 आया तो फैक्टर कौन हो गया, x माइनस 8। इस ढंग से फैक्टराइज हो गया